हेलो बच्चों, आज का हमारा सेशन है क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 4.4। चैप्टर का नाम है सारणिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर दिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल इज इक्वल टू इतना, अर्थात ये सारणिक है, इसका आपको वैल्यू ज्ञात करना है, तो वो भी किसके सापेक्ष, R2 के सापेक्ष। तो देखिए सबसे पहले हम R2 के लिए क्या निकालेंगे, उपसारणिक, फिर उसका सहखंड निकालेंगे, फिर इसके अवयवों के साथ उसका मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो आपका यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा, डेल इज इक्वल टू A21 कैपिटल A21 प्लस स्मॉल A22 कैपिटल A22 प्लस स्मॉल A23 कैपिटल A23, क्योंकि आपको दूसरी पंक्ति के कह रहा है सहखंडों का प्रयोग करके। तो यहाँ पे आपका कैपिटल A21 क्या हो जाएगा, सहखंड हो जाएगा, और A21 क्या हो जाएगा, सारणिक का ये पंक्ति, अर्थात R2 वाले पंक्ति का A21 अवयव यहाँ पे 2 है, तो A21 का वैल्यू 2, 0 है तो A22 का वैल्यू 0, वो भी स्मॉल A22 का। तो चलिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे उपसारणिक। तो उपसारणिक यहाँ पे कैसे ज्ञात होगा, जैसे कैपिटल M21 आपको निकालना है, तो कैपिटल 21 के लिए यहाँ पे 2 है अवयव, तो इसके लिए हम इसके पंक्ति को छोड़ देंगे, इसके स्तंभ को छोड़ेंगे, तो यहाँ पे 3823 बचा, तो मैंने वही यहाँ पे लिखा है 3823। अब 2 क्रम का क्या है, एक सारणिक है, तो इसका विस्तार आप जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में लगता है माइनस सूत्र में, तो 3 3 जा 9, माइनस का 16 इज इक्वल टू माइनस का 7। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे M22, तो M22 के लिए क्या, 0 के लिए क्या आ जाएगा, इसके मैंने स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, तो 5 8 बचा, 1 3 बचा, 5 8 1 3, 5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 15, फिर माइनस 8 का 1 के साथ 8, 15 माइनस 8 इज इक्वल टू पॉजिटिव का 7। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे कैपिटल M23, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अर्थात 1 के लिए 1 वाले स्तंभ को छोड़ा और इसके अर्थात इसके स्तंभ को छोड़ा और 1 के पंक्ति को छोड़ा, तो यहाँ पे क्या बचा 5 3 2 1, तो 5 3 2 1 हो गया। तो यहाँ पे 5 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 10 माइनस 1 का 3 के साथ 3, तो 10 माइनस 3 इक्वल टू पॉजिटिव का 7। अब आइए हम M21 से M23 का क्या ज्ञात करेंगे, सहखंड। तो सहखंड कैसे निकलेगा, आइए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो सहखंड कैपिटल A21 जैसे आपको निकालना है, तो -1 की पावर I प्लस जे, अर्थात I पंक्ति और J क्या है, स्तंभ है, तो I का वैल्यू यहाँ पे 2 है, J का क्या है 1 है, तो -1 की पावर 2 + 1 3 हो गया, इंटू में कैपिटल M21 मैंने फार्मूला फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है, जो इसके पहले वाला वीडियो था। तो अब देखिए यदि -1 की पावर एक विषम संख्या है तो फार्मूले में लगता है माइनस, लेकिन M21 का वैल्यू देखिए माइनस का 7 है, क्या है माइनस का 7, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 7 आ जाएगा। इसी प्रकार हम निकालेंगे कैपिटल A22, तो कैपिटल A22 के लिए -1 की पावर 2 + 2 4, इंटू में कैपिटल M22, तो कैपिटल M22 क्या आ जाएगा, देखिए यदि -1 की पावर एक सम संख्या है तो पॉजिटिव का चिन्ह लगेगा, और कैपिटल M22 यहाँ पे 7 है, तो 7 ही इसका आ जाएगा आंसर A22 का। अब हम निकालेंगे कैपिटल A23, -1 की पावर 2 + 3 5, इंटू में कैपिटल M23, तो यदि -1 की पावर मैंने बताया यदि विषम संख्या है तो लगता है माइनस, और M23 क्या है 7 है, तो आ जाएगा माइनस का 7। अब चलिए हम ज्ञात करेंगे, A23 निकल गया और -1 की पावर 5 वाला निकल गया। अब चलिए हम निकालेंगे क्या, इसका हम प्रयोग करेंगे सूत्र का। तो सूत्र का प्रयोग देखिए यहाँ पे क्या है, A21 है, तो स्मॉल A21 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, इंटू में 2 इंटू उसके बाद क्या है कैपिटल A21, तो कैपिटल A21 के लिए क्या है 7 है, 7 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, स्मॉल A21 का वैल्यू क्या है 0, इंटू करेंगे, और कैपिटल A22 का वैल्यू क्या निकला है पॉजिटिव का 7, फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस, फिर देखिए स्मॉल A23 का वैल्यू क्या है 1 है, इंटू में कैपिटल A23 का वैल्यू क्या है माइनस का 7, तो देखिए तो डेल इज इक्वल टू 2 से बन जा 14, ये तो 0 ही आ जाएगा।
और यहाँ पे देखिए 1 इंटू -7 तो माइनस का 7। अब यहाँ पे देखिए 14 माइनस 7 तो डेल का वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 7। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो डेल निकला है वह कितना है, 7। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, आपको डेल दिया गया है और इसका आपको C3 के सापेक्ष अर्थात तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल अर्थात जो आपका सारणी दिया गया है इसका मान ज्ञात करना है। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, उसमें R2 के सापेक्ष कह रहा था, इसमें आपको C3 के सापेक्ष कह रहा है। तो हम C3 के प्रत्येक अवयव का क्या ज्ञात करेंगे, पहले सहखंड निकालेंगे और सहखंड निकालने से पहले हमें उपसारणिक की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम उपसारणिक ज्ञात करेंगे। फार्मूला आपका यही अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, स्मॉल a13 कैपिटल A13 अर्थात C3 के लिए, तो स्मॉल a23 कैपिटल A23 प्लस स्मॉल a33 कैपिटल A33। अब देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे उपसारणिक कैपिटल M13। तो कैपिटल M13 के लिए देखिए यहाँ पे YZ है, तो इसके लिए मैंने इसके स्तंभ को छोड़ा, इसके पंक्ति को छोड़ा, तो यहाँ पे 1Y बचा और 1Z बचा, 1Y 1Z क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Z माइनस Y आ जाएगा। अब चलिए हम कैपिटल M23 निकालेंगे। तो कैपिटल M23 देखिए यहाँ पे ZX है, तो इसके लिए मैंने इसके पंक्ति को छोड़ा, इसके स्तंभ को छोड़ा, तो यहाँ पे क्या बचा, 1X बचा और 1Z बचा, 1X 1Z। तो 1 का Z के साथ Z, फिर सूत्र में होता है माइनस 1 का X के साथ X हो गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे कैपिटल M33 अर्थात XY के लिए, इसके पंक्ति को छोड़ा, इसके स्तंभ को छोड़ा, तो क्या बचा 1X 1Y। तो यहाँ पे क्या हो गया 1X 1Y और इसको सॉल्व करेंगे तो Y माइनस X। अब देखिए इसी का प्रयोग करके हम सहखंड ज्ञात करेंगे। सहखंड कैसे निकलेगा, कैपिटल A13 इक्वल टू माइनस 1 की पावर I प्लस Z था, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, तो माइनस 1 की पावर 4 इंटू में कैपिटल M13। यदि माइनस 1 की पावर क्या है, सम संख्या है, तो पॉजिटिव का चिन्ह होता है। कैपिटल M13 का वैल्यू क्या निकला है, Z माइनस Y। अब देखिए कैपिटल A23 माइनस 1 की पावर 5 हो गया, क्योंकि 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 होता है, इंटू में कैपिटल M23। क्योंकि यहाँ पे माइनस 1 की पावर एक विषम संख्या, इसलिए यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा है, और कैपिटल M23 का वैल्यू है Z माइनस X। तो माइनस से अंतर मल्टीप्लाई करेंगे तो X माइनस Z हो जाएगा। इसी प्रकार हम कैपिटल A33 निकालेंगे, तो माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 6 इंटू में कैपिटल M33। तो देखिए यहाँ पे माइनस 1 की पावर एक सम संख्या है, तो पॉजिटिव का चिन्ह, और कैपिटल M33 का वैल्यू है Y माइनस X। अब चलिए हम जो हमारा डेल का सूत्र मैंने ऊपर लिखा है, स्मॉल a13 कैपिटल A13 प्लस स्मॉल A23 अर्थात जो इसका क्रम होगा स्मॉल a का, वही क्रम होगा कैपिटल A का भी। तो चलिए इसका हम वैल्यू रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दिया है। आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप YZ ऑफ Z माइनस Y को सेम रखिए, क्योंकि ये थोड़ा इसको सरल हम करेंगे। इसको आप YZ Z माइनस Y सेम रहने दीजिए, फिर प्लस लगाइए। ZX का X माइनस Y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ZX स्क्वायर, ZX का X के साथ ZX स्क्वायर, फिर माइनस ZX का Y के साथ, तो XYZ। अब यहाँ पे लगाएंगे प्लस, XY का मल्टीप्लाई Y के साथ होगा, तो XY स्क्वायर। अब XY का मल्टीप्लाई माइनस X के साथ होगा, तो माइनस X स्क्वायर Y। क्या गया बच्चों, माइनस X स्क्वायर Y। अब देखिए X स्क्वायर वाले इस अवयव को और इसको एक पक्ष में लेंगे, अर्थात डेल इज इक्वल टू, इसको आप सेम रखिए, YZ ऑफ Z माइनस Y। देखिए यहाँ पे क्या है, ZX स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस X स्क्वायर Y है। तो दोनों हमें यदि X स्क्वायर कॉमन ले लें, X स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा, Z माइनस Y बचेगा। क्या बचेगा, Z माइनस Y। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, XYZ है, यहाँ पे XYZ, सॉरी यहाँ पे देखिए कैपिटल A23 X माइनस Z, मैंने यहाँ पे रॉन्ग इसको कर दिया है, सॉरी हल्का सा मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो जाता है।
आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो x माइनस ये z था, तो जेड एक्स का मल्टीप्लाई जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स का मल्टीप्लाई जेड के साथ, तो क्या हो जाएगा, x रहेगा, ये y हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर। क्या हो गया, एक्स जेड स्क्वायर। अब एक्स जेड स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर में से हम क्या कॉमन लेंगे, कैप प्लस का एक्स कॉमन लेंगे। तो प्लस का एक्स कॉमन लेने पर यहाँ पे क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर से एक्स कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसको आप वाई जेड सेम रखिए, अंदर आएगा जेड माइनस वाई। यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई। अब देखिए एक्स को सेम अंदर करिए, देखिए यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस जी, अर्थात एक ब्रैकेट में वाई माइनस जेड और एक ब्रैकेट में वाई प्लस जेड। देखिए यहाँ भी जेड माइनस वाई है, यहाँ भी जेड माइनस वाई है, लेकिन यहाँ पे वाई माइनस जेड है। तो इसको यदि हम जेड माइनस वाई बनाए तो यहाँ पे लगेगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो ये भी क्या बन गया, जेड माइनस वाई बन गया। अब चलिए हम जेड माइनस वाई को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो चलिए हम जेड माइनस वाई को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन में हो गया जेड माइनस वाई। तो देखिए अंदर में क्या बचेगा, मैंने यहाँ पे जेड माइनस वाई को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, वाई इंटू में जेड, फिर पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर बचेगा और फिर अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर माइनस एक्स ऑफ वाई प्लस जेड, माइनस एक्स ऑफ वाई प्लस जेड। इसको क्लोज करेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जेड माइनस वाई, अब देखिए वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। चलिए इसका सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का एक्स जेड। अब देखिए वाई जेड और एक्स जेड को हम एक पक्ष में लेंगे, तो जेड माइनस वाई ब्रैकेट में देखिए वाई जेड और माइनस एक्स जेड में से हम यदि जेड को कॉमन ले लें तो क्या बचा, वाई माइनस एक्स। यदि हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई से एक्स कॉमन लें तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पे वाई माइनस है, यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, तो आप इसको एक्स माइनस वाई बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड माइनस वाई, यहाँ पे लग जाएगा माइनस का जेड और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा प्लस एक्स, एक्स माइनस वाई। अब देखिए एक्स माइनस वाई आप कॉमन ले सकते हैं, तो बाहर क्या है, जेड माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई कॉमन हुआ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स माइनस जेड। अब देखिए आपको इसको क्रम से लाना होगा, किस क्रम में लाएंगे, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई। अब देखिए ये जेड माइनस वाई है, इसको आपको किस रूप में लाना है, वाई माइनस जेड के रूप में लाना है। तो एक बार बाहर और माइनस होगा, लेकिन इसको भी आपको जेड माइनस एक्स के रूप में लाना है, तो एक बार माइनस और कॉमन लेंगे, तो यहाँ का माइनस यहाँ के माइनस के साथ पॉजिटिव बन जाएगा। और इसको आप क्रम से लिख दीजिए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल में आंसर। आप आंसर इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही आंसर यही कहलाएगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं और हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आज का जो हमारा एक्सरसाइज 4.4 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपसे क्या कह रहा है कि यदि डेल इज इक्वल टू इतना, यदि डेल इज इक्वल टू इतना और स्मॉल ए आई जे का सहखंड कैपिटल ए आई जे है, तो डेल का मान अग्रलिखित रूप में व्यक्त किया गया है। आपको यहाँ पे स्मॉल ए
सॉरी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें आपको टिक लगाना है कि कौन सा राइट है। देखिए मैंने अभी आज 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। दोनों में मैंने फार्मूला अप्लाई किया था डेल का। जो स्मॉल ए आई जे था वही कैपिटल ए आई जे, अर्थात यदि यहाँ पे स्मॉल A21 है तो बगल में ही कैपिटल A21 भी होना चाहिए। देखिए इस तरह से यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है। तो देखिए आप कैपिटल डी देखिए, जो स्मॉल A11 है वही कैपिटल A11 है, अर्थात ये सेम है। यहाँ भी सेम है, A21 है तो कैपिटल A21 भी है। यदि यहाँ स्मॉल A31 है तो कैपिटल A31 यहाँ भी है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग होगा। कैसे रॉन्ग होगा? क्योंकि यह दोनों अटैचमेंट करने चाहिए। यदि स्मॉल A21 है तो कैपिटल ए को भी A21 होना चाहिए। तो चूंकि यह सेम है इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो बच्चों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।